स्वागत है किसान भाइयों। आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं किस वीडियो में या किस विषय पे बात करने वाला हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जड़ गलन। जैसे कि मैंने जो पहले वीडियो डाला था 120 दिन की फसल में जो जड़ गलन लगता था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाला था। तो उसमें आप किसान भाइयों ने बहुत अच्छा मेरे को प्यार दिया है, उसमें बहुत अच्छे व्यू आए हैं और बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और उसमें कमेंट्स में भी बात हुई है कई किसान भाइयों से मेरे को। तो ऐसे अच्छा लगा कि एक अपना कांटेक्ट बढ़ता है और किसान भाई को जानकारी मिलती है, कुछ ज्ञान मेरे को मिलेगा, कुछ मेरे पास है तो किसान भाई को मिलता है। इस तरीके से चलता रहता है। तो ठीक है किसान भाई, आज चलते हैं अपनी आज की बात पे और आज की विषय पे। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों को राजस्थान फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले जड़ गलन के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि जड़ गलन 3 स्टेप टाइमिंग पे ही मिर्ची की फसल में आने वाला रोग है। और ये जड़ गलन आप किसी भी फसल में आ सकता है, चाहे धान वर्ग की फसल हो, चाहे अनाज वर्ग की फसल हो, चाहे वो सब्जी वर्ग की फसल हो या चाहे फल वर्ग की फसल हो। यह जड़ गलन यानी कि कॉलर रूट किसी भी फसल में आएगा। ठीक है, अब इसका उपचारण कैसे है और कैसे इसका समाधान है और कैसे आप इसको पहचान सकते हो, इस सब पे अपन बात करने वाले हैं। तो आज आपको मैं बता दूं कि जो मेरी मिर्ची की फसल थी, सबसे पहले मिर्ची फसल पे ही मैं आपको थोड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इसका ये मोटिव है मेरे पास। तो आपको मैं बता दूं कि जो मिर्ची की फसल है, इसके अंदर 3 टाइम कॉलर रूट लगने का डर किसान भाई को बना रहता है। अब आपको बताऊं कि कब कैसे होता है। एक टाइम होता है कि नर्सरी के टाइम में कॉलर रूट होता है, एक टाइम होता है कि ट्रांसप्लांट की टाइम होता है, और एक टाइम होता है 90 दिन से 120 दिन की फसल के बीच में ये दिक्कत आती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं नर्सरी की। किसान भाइयों, जब नर्सरी के अंदर कॉलर रूट आती है तो आने का क्या कारण रहता है कि जब किसान भाई नर्सरी तैयार कर लेता है, जो ओपन नर्सरी करता है किसान भाई, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलता है। कॉलर रूट की जड़ गलन की दिक्कत सबसे ज़्यादा उसी में देखने को मिलती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कॉलर रूट की दिक्कत होती है किसान भाई नर्सरी में, जब किसी किसान भाई के कॉलर रूट की शिकायत या दिक्कत आने लगती है या फिर आ चुकी है, तो आपको मैं बताऊं उसके अंदर आपको बायर कंपनी का एलिट आता है या COC होती है या फिर अपने को मेटलेक्स होती है 35%। आप इनका इसमें उपयोग कीजिए छिड़काव में। जैसे कि मानिए कि आप अगर एलिट को लेते हो आप, एलिट पर टंकी का 15 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम उसकी डोज होती है, 8 से 10 ग्राम की उसकी डोज होनी है। और अगर आप COC लेते हो तो 40 से 50 ग्राम आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मेटलेक्स 35% लेते हो तो इसके अंदर आप ओनली पूरी मेटलेक्स लेना है आपको, मेन को जब इसके साथ में नहीं लेना है, सिर्फ मेटलेक्स लेता है। तो मेटलेक्स अगर 35% आप लेते हो इसको, इसकी भी डोज 8 से 10 ग्राम होती है। इस हिसाब से आप इसका गोल बना के इसका स्प्रे निकालिए और फिर पानी पिलाइए। इससे आपका बहुत ज़्यादा जो आप समस्या है वो आपको कम दिखने को मिलेगी और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट के टाइम की। तो किसान भाई, जब नर्सरी में बहुत से किसान भाई तैयार भी कर लेते हैं, अच्छा बीज हो जाता है, अच्छी नर्सरी हो जाती है, जब किसान भाई खेतों में ट्रांसप्लांट करता है उस टाइम उसको एक सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है कि मेरे खेत में पौधे लग रहे हैं, पौधे मरने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा पौधे मर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि उस टाइम पर किसान भाई सबसे बड़ी गलती करता है कि वो जड़ों को उपचारित नहीं करता है और वो सीधा ही ट्रांसप्लांट दे देता है। तो उससे एक दिक्कत सबसे बड़ी होने वाली है कि उसके पौधे मरेंगे। अगर आप प्रति बीघे के हिसाब से पौधे लगाए, उसमें भी अगर आप डाउन हो गए तो आपको बीज का खर्चा बढ़ने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब नर्सरी से आपका पौधा खेत पे पहुंचता है उसके टाइम के बीच में आप एक खड्डा बना के या फिर किसी बड़ा बर्तन लेके उसके अंदर पानी भर लीजिए। उसके अंदर मैं आपको 4-5 साल्ट बताने वाला हूँ। आप उसमें COC ले सकते हो, बाविस्टिन ले सकते हो, मैनकोजेब ले सकते हो, मेटलेक्स ले सकते हो, और या फिर आप फंगीसाइड के अंदर एलिट ले सकते हो। इसका आप 100 लीटर पानी के अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम तक 100 ग्राम मिला के उसका घोल तैयार कर लीजिए। और जितने आपकी अगर पौधे हैं, जो ट्रे हैं, आप उसके अंदर डिबो के अच्छे से उसको बुझो के और खेत पे पहुंचा दीजिए। इससे क्या होने वाला है आपको कि 2 फायदे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कि आपकी जड़ों का उपचार हो चुका है, और दूसरा कि जो ट्रे अपने नर्सरी से निकाल के बाहर निकाली थी उसको जो पानी पिलाने का जो अपने पास टाइम नहीं होता वो पानी वहीं पी लेगी और वो खेत में जब लेट तक पहुँचेंगे लगाते हुए तो वो चलती अच्छे से बढ़िया वो रहेगी। तो लगाने में, ट्रांसप्लांट देने में अपने को दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको मैं बता दूं, अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने। अगर फिर भी अगर किसी किसान भाई के ये दिक्कत आ ही जाती है, होती है, तो आपको मैं बता दूं कि COC 50 ग्राम लेना है आपको। और इसके अंदर जलोरा जो बासव कंपनी का मिलता है उसको आप इसमें मिला के, कॉम्बिनेशन मिला के इनके दोनों का अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको इनको ड्रिंचिंग की सहायता से पौधों की जड़ों में डालना है। इससे बहुत जल्दी ही फसल में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रही बात आपको दूसरी कि इसके अंदर आपको 2 बार फंगीसाइड का प्रयोग करना है ड्रिंचिंग में। आप बाविस्टिन पे ले सकते हो
और आप COC भी ले सकते हो। अगर पहले बायोस्टिन लिए तो बाद में COC आप ले लीजिए। इसके अलावा चलते हैं अपन तीसरी बार मिर्ची में तीसरी बार कब दिक्कत देखने को मिलती है। आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, देखिए दिखाइए अब कैमरामैन कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पौधे आपको मुरझाए हुए नज़र आ रहे होंगे। देखिए अब ये क्यों आई है, कैसे आई है, अब इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि ये दिक्कत मेरे को और इस टाइम पे आने का सबसे बड़ा कारण रहता है इस टाइम पे कि एक सबसे बड़ा कारण रहेगा पानी का। अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा, ज़्यादा पानी पिलाओगे तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत देखने को मिलती है। अब इसको ये सीधा है कि आप अगर ड्रिंचिंग विधि से आप ड्रिप विधि से आप अगर खेती करते हो तो आप नाम मात्र से पानी पिलाइए और उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब इसके अगर मान लीजिए किसी किसान भाई के ये दिक्कत आ चुकी है खेत में, तो उसका कैसे क्या इलाज करें। आपको मैं बता दूं कि किसान भाई सबसे पहले पौधे को देखिए कि वो पौधा किस तरीके से डाउन हो रहा है, किस तरीके से वो मुरझा रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है। तो आप एक जो मिर्ची का कोई सा पौधा हो उसको आप इस टाइम पीरियड में अच्छे से निकाल लीजिए। अभी आप देखिए किसान भाई कि मेरी मिर्ची अभी करीबन 90 दिन से अभाव मतलब 120-40 दिन से अभाव हो चुकी थी। तो आप देखिए कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको बास में कहीं पे भी आपको इसमें वाइट रूट का ज़्यादा इसमें ये नहीं मिलेगा। देखिए नई रूट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सारी रूटें पुरानी है। ये पौधा थोड़ा बहुत हरा है इसीलिए आपको इतनी थोड़ी सी जड़ें देखने को मिली है। अब आपको मैं बता दूं कि इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस पौधे को बीच में से तोड़ लीजिए और इसको तोड़ने के बाद में इसको अच्छे से निकालिए, क्योंकि ये देखो ये देखिए सर भाई ये जो साइडों में निकलने लगी है। अब जब पौधा नीचे से पोषक तत्व उठाता है तो वो पौधा पूरी तरीके से पौधे को ऊपर तक नहीं दे पाता है और दिक्कत आनी स्टार्ट हो ही जाएगी अगर इसमें वाइट रूट भी नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि जब भी आप सीधा अगर COC दोगे या फिर फंगीसाइड का दोगे तो वो इतना प्रयोग नहीं करे, मतलब इतना काम करने वाला नहीं होगा। और दूसरी चीज़ की आप एक चीज़ और देखिएगा, उसमें कहीं आपके पौधे में दीमक नहीं लगा है। अगर दीमक लगा हो और आप COC दोगे तो नहीं बैठेगा, इलाज नहीं होगा। आप इसमें फिप्रोनिल 5% दीजिए, बहुत अच्छा, और वो भी SL फॉर्म में दीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको दीमक में। अब रही बात आपकी कि इसमें इस टाइम पे क्या उपचार दें कि ये पौधा तैयार हो जाए और दूसरे पौधों तक ये रोग ना पहुँचे। तो आपको नज़र आ रहा होगा, इधर दिखाइए, वहाँ से देखिए, वहाँ से ये पौधा ये रोग मेरे चलते हुआ है और ये 2 या 3 नालियों मेरे हो चुका है। तो मैंने यहीं पे इसको रोका है, बाकी खेत में मेरे ये बड़ा नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसका पानी कम किया, कम मात्रा से मैंने पानी पिलाया और इसके बाद में इसका इलाज किया मैंने कि एक छोटा सा आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। ये ब्लू कॉपर है COC और ये है कीटाजन। अब मैं इसको बता दूं कि कीटाजन के अंदर आइप्रोबेनेपोल्स नाम का एक साल्ट आता है जो कि 48% इसमें आता है और इसके अंदर COC आता है, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें आता है। तो ये 87% इसमें आता है। तो अब इनको कैसे देना है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप कीटाजन का मतलब 500 ml का बीघे के हिसाब से, मतलब एकड़ के अंदर आप करीबन 700, यहाँ पे हमारे करीबन ये मान के चलिए कि 1-2 बीघे का आप 1 बीघे में आप इसको आधा लीटर ले सकते हो। 500 ml लेके उसको ड्रिप की सहायता से इनके अंदर चला सकते हो। तो आप उसी हिसाब से और COC को आप मतलब कि इसको भी 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से लेके ड्रिप की सहायता से चला सकते हो। सबसे पहले आपको कीटाजन देना होगा। इससे क्या होगा कि जड़ों में जितनी फंगस होगी, जितना इसमें बैक्टीरिया सपोर्ट होगा वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको अच्छे से रिजल्ट देखने के लिए उसके बाद में आप COC को दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपको दिक्कत हो रही है COC उसको वहीं स्टॉप कर देगा और वहीं उसका कवर बना देगा, जिससे पौधा मरने की शिकायत कम होगी। तो इस तरीके से आप अपने मिर्ची की फसल में को इस तरीके से बचा सकते हो और अपना उपजाऊ ले सकते हो। अब आपको एक और बात बता दूँ कि मिर्ची में किसान भाई को सबसे पहले रोग पहचानना सबसे बड़ी ज़रूरी है कि ये रोग किस कारण से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसी चीज़ को पहचानने के बाद किसान भाई इन चीज़ों का प्रयोग में लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो बाकी पानी की दिक्कत होती है, अगर फल्ट इरिगेशन से आप पानी पिला रहे हो तो वहाँ पे आप फुहारे की मदद से पानी पिलाइए मिर्ची की फसल को। इससे आपको जो जड़ गलन की दिक्कत होगी वो नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग ना कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन से जड़ गलन की दिक्कत थोड़ी बढ़ती रहेगी, वो घटेगी नहीं। उसको कम मात्रा में दीजिए और इसको डोज मत बढ़ाइएगा। और बाकी आपको मैंने एक जानकारी एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, अगर वो भी पसंद आया और ये भी पसंद आया आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम।